जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जब जुम्मन हज करने गए थे, वह अपना घर अलगू पर सौंप गए थे और जब अलगू कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते। उनमें न खान पान का व्यवहार, न धर्म का नाता, विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला भी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत तो थी, परंतु निकट संबंधियों में कोई नहीं था। अब जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम करवा ली और जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार करा गया। उन्हें खूब अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, परंतु दान पत्र की रजिस्ट्री की मोहर ने इन स्वादिष्ट पदार्थों पर भी मोहर लगा। जुम्मन शेख की पत्नी करीमन रोटी के साथ कड़ी बातों के कुछ तेज तीखे सालन दे लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें रोज सुननी पड़ती थी। बेटा, तुम्हारा ये निर्वाह मुझसे ना होगा। तुम मुझे रुपया दे दिया करो, तो मैं खुद पका खा लूंगी। अरे पैसे क्या पेड़ पे फलते हैं? मुझे भी कुछ रुपया चाहिए कि नहीं? हमें थोड़ी ना पता था कि मौसी लड़की वापस आ जाओगी। मैं पंचायत बुलाऊंगी। बुलाओ पंचायत, मुझे दिन रात की खटपट पसंद नहीं है। हाँ, जब तक मिल्कियत मिलेगी तभी तक था। बेटा, सुना तुमने? जुम्मन ने मुझे पैसा देने से इनकार कर दिया। कपड़े पाँव अटके हुए हैं। आज मरे कल दूसरा दिन, और तुम्हें क्या चाहिए? अल्लाह सब देखता है। अरे खाला, रोटी खाओ, अल्लाह का नाम लो। अब तुम्हें खेती बाड़ी से काम है। अरे अब्बू बेटा, दम भर के लिए तुम भी मेरी पंचायत में आना। खाला, मुझे बुला के क्या करोगी? कहीं गांव के आदमी तो आएंगे ही। अपनी विपदा तो सबके आगे रो है। अब आना ना आना उनके अख्तियार में है। देखो खाला, यूं आने को तो आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना बोलूंगा। क्यों बेटा? अब इसका क्या जवाब दूं? जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता ना। बेटा, जब बिगाड़ के डर से तुम ईमान की बात नहीं कहोगे। मैंने अपनी सारी जायदाद अपने वालिद जुम्मन के नाम लिखवा ली। इसे आप सब तो जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना तो भूल गया। एक साल तो मैंने इसके साथ रोज होकर काटे, मगर अब ये रोना सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, ना तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं लगा सकती। आपके अलावा है और कौन मेरे को सुनने वाला? मुझे जो राह दिखाओगे मैं उसी राह पर चलूंगी। अगर मुझ में कोई ऐब दिखे तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। अगर जुम्मन में बुराई दिखे तो उसे समझाओ। अरे क्यों एक बेबस की हाल लेता है? मैं बच चुका हूँ, तुम सर माथे पर चढ़ाकर रखूंगी।
जुम्मन मियाँ किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, बाद में जो पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म, खाला जान जैसे चाहे उसे पंच बनाए। अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम तो बता दे, मुझे भी तो कुछ मालूम हो। इस वक्त मुंह मत खुलवाओ मेरा, तुम्हारी बनी पड़ी है, जिसे चाहे पंच बदलो। बेटा खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। कैसी बातें करते हो? और अगर तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं है ना तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उसी को सरपंच बनती हूँ। अलगू भी सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। खाला, तुम जानती हो जुम्मन मेरा दोस्त है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंचों के दिल में खुदा बसते हैं, उनके मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से होती है। जुम्मन, हम दोनों पुराने मित्र हैं। जब काम पड़ा हमने तुम्हारी मदद की और जब बन पड़ा तुमने हमारी मदद की। मगर ये पंचायत है, यहाँ पे तुम और पूरी खाला मेरे लिए एक बराबर हो, तो तुम्हें पंचायत से जो कुछ कहना है अर्ज करो। पंचो, 3 साल में खाला जान ने अपनी जमीन मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने कहा है यार उन्हें कपड़ा खाना देना कबूल किया था और खुदा गवाह है कि आज तक देता आ रहा हूं। अरे खाला जान मेरी माँ जैसी है, उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है, उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। लेकिन उन्होंने औरतों में जरा अनबन सी रहती है, इसमें मेरा क्या बस। खाला जान मुझसे माहवार कर चलक मांगती है, जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है, उसमें इतना मुनाफा होता ही नहीं है कि मैं खाला जान को माहवार खर्च अलग से दे सकूं। हिब्बा नामे में अगर माहवार खर्च का जिक्र होता मैं भूल कर भी समेटे में ना पड़ता। बाकी पंचों की रियायत है, जैसा चाहे वो करें। जुम्मन, हमने इस मामले पर विचार किया। हमें यह नीति मालूम होती है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जा सके, क्योंकि भारत की जायदाद से इतना मुनाफा होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर तुम्हें माहवार खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बा नामा रद्द समझा जाए। इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मित्रता मित्रता की जगह है, परंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर तो धरती टिकी है, वरना वह कब की रसातल को चली जाती। इस फैसले ने जुम्मन और अलगू की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बात करते हुए नहीं दिखाई दिए। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जिस तरह तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्रता की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की बहुत ही अच्छी गोई मोल आए थे। बैल 5 ही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद ही इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर ना मिला। अंत में सलाह ठहरी कि उसे पीट डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वह एक्का गाड़ी रखते थे। मोल तोल किया और उसे द्वार पर ढाकर बांध ही दिया। अब 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह ना की। अब समझू साहू ने बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। दिन में 3-3, 4-4 खेपे किया करते थे। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस खेपों से मतलब था। अब वह बैल 1 महीने में ही पिससा गया। एक बार चलना गोबर हो गया था, उसकी हड्डियां निकल आई थी, पर था वह बालीदार, मार की बर्दाश्त न थी। अब वह जमीन पर जा गिरा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। साहू ने खूब पीटा, टांगे पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर मृतक भी कहीं उठ सकता है क्या? इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। जब अलगू अपने बैल के दाम मांगता, तब साहुआ और साहुआएं
दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया। आने दो इसे, बताती हूँ। राम राम चौधरी साहब। राम राम। मैं की पैसे लेने आया हूँ, महीना पूरा हो गया है ना। पैसे? इन्हें पैसों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें कितना मौका समझा है क्या? हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे मुझ कहीं और होंगे। पहले जाके किसी गड्ढे में मुंह धोआओ, फिर दाम लेना। ना जी मानता हो तो हमारी बैल खोल ले जाओ। महीने भर के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे? इस तरह से काम ना चलेगा, पंचायत कर लो। अगर कुछ तय हो जाए तो उसे स्वीकार कर लो। हाँ बुलाओ पंचायत। हाँ बुलाओ पंचायत। अब देरी क्या है? पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसे बंद करते हो? समझू साहब को चुन ले। मेरी ओर से, जुम्मन से। क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? नहीं, मुझे कोई उज्र नहीं। मैं इस समय न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो भी निकलेगा वह अल्लाह का हुक्म होगा। शांत हो जाओ। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छे से विचार किया। समझू साहू, तुम्हें बैल के पैसे देना उचित है। जिस समय तुमने बैल ली थी उसे कोई गुमानी न थी। अगर उसी समय पैसे दे दिए जाते तो अलगू को इतना आगे न करना पड़ता। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बहुत ही कठिन परिश्रम कराया गया और उसके दाने जाने का कोई प्रबंध न किया। समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है। अतएव उसे दंड देना चाहिए। ये दूसरा प्रश्न है, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं। साहू के साथ कुछ तो रियायत होनी चाहिए। ये अलगू चौधरी पर निर्भर है। यह हिदायत करे तो उनकी भलामत से। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की। अलगू, भैया, जिस दिन तुमने मेरी पंचायत करी थी, मैं उस दिन से तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था। लेकिन आज जब मैं पंच के पद पर बैठा तो मुझे यह एहसास हो गया कि जब कोई पंच के पद पर बैठता है तो ना उसका कोई दोस्त और ना कोई उसका दुश्मन। आज मुझे विश्वास हो गया कि जो पंच के पद पर बैठता है उसकी बोली अल्लाह की बोली। भैया, इसी को तो कहते हैं